हम सबका एक ही गोल है, एक ही एम है, ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हम अपना सहयोग दे सके। अब ये 2024 का क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था ना, मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं नीट में, और जब भी ये टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो क्या रिलीज होता है? LH एंड FSH। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस बच्चे, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कनेक्टेड रहिए, आप लोगों को जो भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर कनेक्टेड हो आप लोग, तो आप लोगों को सब एक्सेस मिल रहा है और आपकी प्रिपरेशन भी अल्टीमेटली एकदम अलग लेवल पे हो रही है। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। मेरा नाम राम, आपका ज़ूलॉजी फैकल्टी, और आज जो है आपकी इस प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेकर आया हूं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में। इसी साल 5 क्वेश्चंस आए थे, तो चलिए इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों, प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है बच्चों? और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए बच्चों हम लोगों ने टैप एंड टेस्ट डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे उस टेस्ट में। तो करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा टेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस शो करता हूं कि भाई कौन कौन से टॉपिक से किस किस साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। देखिए, इस वाले 2021, 22, 23, 24, 25 इन 5 सालों में बच्चों मेनली क्वेश्चन आया हुआ है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन से आया हुआ एक क्वेश्चन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से क्वेश्चन जनरली नहीं आए इन 5 सालों में, पहले आए थे क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और जनरली मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों फ्रॉम द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ये है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन जो है बच्चों 2014 के ऑफिशियल नीट में पूछा गया था, इफ हाइपोथैलेमस गेट्स इंजर्ड देन इट वुड मोस्ट लाइकली टू डिसरप्ट। अगर हाइपोथैलेमस जो है इंजर्ड हो जाता है तो क्या डिसरप्ट होगा, कौन सा फंक्शन जो होगा वो इफेक्ट होगा? तो बच्चों आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, इजंट इट सो? है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड कौन है बच्चों? मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, एंड खुद पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों? ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम जो होता है बच्चों, पिट्यूटरी के एक्शंस को तो कंट्रोल करना ही है, बट इसके अलावा याद रखना टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को भी, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इन्वॉल्वमेंट है इसका। तो बच्चों ऑप्शंस देखते हैं, अगर हाइपोथैलेमस ही इंजर्ड हो गया तो क्या इफेक्ट होगा? आपकी पिट्यूटरी के एक्शंस इफेक्ट होंगे और टेम्परेचर रेगुलेशन भी इफेक्ट होगा। ऑप्शंस देखते हैं, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्ट होगा? नॉट एट ऑल। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन? नॉट एट ऑल। बच्चों बैलेंस और पोस्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हाइंड ब्रेन में? सेरिबेलम, ये भी गलत है। मेमोरी बच्चों यस, फोर ब्रेन, सेरिब्रम, ये भी गलत है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, ये भी गलत है बच्चों। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर विच इज ऑप्शन डी। तो डी इसका सही आंसर है।
ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2017 नीट में पूछा गया है, व्हाई डज हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। बच्चों हाइपर सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? जब ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, पिट्यूटरी के हमने पार्ट देखे थे ना क्लास में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट होता है तो इसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। बच्चों अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन, इसके वजह से फिर भी ज्यादा जो फर्दर जो है इंक्रीज नहीं होता हाइट, क्या रीजन है? क्या रीजन है? एक स्टेज तक ही हाइट इंक्रीज होता है। बच्चों ये याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो एपिफिशियल प्लेट्स होते हैं, जो एपिफिशियल प्लेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एक समय के बाद, एडोलेसेंस के बाद। दे बेसिकली क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, ठीक है, ये क्लोज हो जाते हैं। इस वजह से फर्दर हाइट इंक्रीज नहीं होती, भले ही कितना भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता जाए या लेवल इंक्रीज हो जाए। तो यहां पर ऑप्शंस देखते हैं। मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, नहीं, बिल्कुल इसके वजह से कोई लेना देना नहीं है हाइट का। ग्रोथ हार्मोन बिकम्स इनएक्टिव इन एडल्ट, ये भी गलत है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन कभी इनएक्टिव नहीं होता एडल्ट्स में। एपिफिशियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, ये एकदम सही ऑप्शन है, सी एकदम सही ऑप्शन है। ये एपिफिशियल प्लेट्स क्लोज हो जाते हैं एडोलेसेंस के बाद, इसी वजह से हाइट इंक्रीज नहीं होता भले ही ग्रोथ हार्मोन कितना भी इंक्रीज हो जाए, राइट। बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, ये भी गलत ऑप्शन है। ऐसा नहीं होता कि भाई बोन्स ही सेंसिटिविटी लूज कर दे ग्रोथ हार्मोन के प्रति, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, व्हाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है ना, ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमने क्लास में समझा है अच्छे से, सीखा है अच्छे से, राइट, कि ग्लैंड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स ग्लैंड, जिसको कंपोजिट या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, मतलब ये हुआ कि बिना डक्ट के उस ग्लैंड से रिलीज होता है हार्मोन, और वो हार्मोन जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, और वहां जाकर वो बेसिकली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जिस भी पार्ट पे जा रहा है, जहां पर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं उस हार्मोन का टारगेट साइट, है ना। वहीं बच्चों अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड का, उन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है और डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। और बच्चों सिंस डक्ट के थ्रू सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, दे आर विद डक्ट ग्लैंड्स, राइट। अब इसमें आ जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, आपके गास्ट्रिक ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स, ये सब जो हैं विद डक्ट होते हैं। और मिक्स ग्लैंड जो होते हैं बच्चों, वो दोनों तरह से काम करते हैं, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी शो करते हैं, एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी शो करते हैं, इसीलिए उनको मिक्स ग्लैंड बोला गया, या फिर कंपोजिट ग्लैंड, या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं बोलते हैं? एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो डायरेक्टली हार्मोन रिलीज कर रहा है ब्लड में, बट जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये डायरेक्टली रिलीज नहीं करता, पहले ये हार्मोन को स्टोर करता है एंड देन वो रिलीज करता है। तो यहाँ स्टोरेज भी हो रहा है और उसके बाद रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट होता है इसके पास, इसलिए नहीं बोलते, नहीं ऐसा नहीं है, डक्ट की वजह से नहीं बोल रहे हैं इसको ऐसा, ये तो गलत ही ऑप्शन है। अगर डक्ट होता तो मैं एक्सोक्राइन क्यों ना बोलूं इसको। अब यहाँ पर देखो, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स, ये एकदम सही है, ये हार्मोन को स्टोर करता है एंड देन रिलीज करता है। जो कौन कौन से हार्मोन बच्चों हमने क्लास में सीखा था, ऑक्सीटोसिन, यस, और वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, यस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। तो ये रिलीज हो रहा है बट डायरेक्टली रिलीज नहीं होता ब्लड में, पहले ये स्टोर होता है एंड देन इट इज रिलीज्ड। तो यही रीजन है इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। मूविंग अहेड, अब ये 2024 का क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था ना मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं नीट में, और ऐसे क्वेश्चन को एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन कितने भी आ जाए मैं इजीली कर लूंगा,
ऐसे के लिए बच्चों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो आप लोगों की स्पीड मेंटेन होगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी। और एक्यूरेसी अच्छी यानी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम सही करके आ रहे हो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों का स्कोर भी फाइनल नीट एग्जाम में बहुत ही अच्छा होगा। स्कोर अच्छा होगा तो आपका डिसेंट रैंक होगा। डिसेंट रैंक का मतलब यू आर वेरी मच श्योर कि आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। तो हम सब इसीलिए तो हैं यहाँ पर। पूरी एक्स्ट्रा मार्क्स की टीम बच्चों आप लोगों के साथ अग्रसर है, आप लोगों के साथ लगी हुई है, ताकि आप लोगों का स्कोर बहुत ही अच्छा है। एंड उसके लिए बच्चों आपको और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो क्लास में हम लोग ये करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। और भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को करना क्या है, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर टैप एंड टेस्ट का लिंक होगा, आप उस पर टैप कीजिए और एक टेस्ट खुलेगा जिसमें बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस के आप लोगों को ना वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको करना है क्या है, उसके वीडियो सॉल्यूशन देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है बच्चों, हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के प्लेटफॉर्म पर। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली बच्चों। आपको करना है क्या है, कुछ अगर वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा, तो वहां पर आस्क इट का फीचर है बच्चों। आस्क इट चार्ट करना है आपको तुरंत जो भी क्वेरी है आपकी समझ में नहीं आया, उसको लिखना है कि लेट्स सपोज आई डिडंट अंडरस्टूड epiphyseal plates, how basically this is closed after the adolescence। आप लिख दीजिए, उसका आंसर आपको मिलेगा, प्रॉपर आंसर मिलेगा, बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। लिस्ट 1 में देखो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर की बात की गई है, सेकेंड में एक्रोमेगाली, देन कुशिंग सिंड्रोम एंड देन क्रिटिनिज्म। ठीक है, अब देखो यहां पर लिस्ट 2 में कुछ दिया हुआ है, अब हमें मैच करना है, करेक्ट मैच क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर ये कब होता है बच्चों, जब थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाते हैं, है ना, और इसकी वजह से आई बॉल्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, इट प्रोट्रूड्स आउट, बाहर की तरफ आ जाता है। ये हमने क्लास में समझा भी था। तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में हाइपर सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का, एंड आईबॉल्स का प्रोट्रूडिंग हो जाता है, इट कम्स आउट। तो ए का क्या हो गया बच्चों, ए का तो हमें श्योर शॉट थर्ड वाला ऑप्शन मिल गया। बी देखते हैं, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली की जब भी बात करते हैं तो इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रीट हो जाता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। तो डी इज द सही आंसर, मतलब डी ऑप्शन सही है इसका, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो इसका बी का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब कुशिंग सिंड्रोम जो है बेसिकली याद रखना, जब कॉर्टिसोल जो है एड्रिनल ग्लैंड से वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, मून फेस और हाइपरग्लाइसीमिया वाले भी कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो ये कुशिंग सिंड्रोम्स में होता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, सी के साथ आपका 1 हो गया। और डी के साथ देखते हैं बच्चों, क्रिटिनिज्म। बच्चों क्रिटिनिज्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू द थायराइड। जब थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं, हाइपोसिक्रीशन होता है, और जो ग्रोथ है वो कम रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है, तो इसको क्रिटिनिज्म बोला गया है। ऑप्शन 2 के साथ जाएगा डी। तो बच्चों अगर आप मैच करो 3 4 1 2 3 4, ये नहीं, यहाँ तो पहले ही 1 दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 4, यहाँ 4 से ही स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखो 3 4 1 2 होना चाहिए, तो 2 1, ये भी गलत है, बहुत क्लोज है। देखो 3 4 1 2, ये एकदम सही है बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 4 1 2। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। यस, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, 2015 के ऑफिशियल नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट इज सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर बट इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। बच्चों ये बताओ कौन सा हार्मोन है जो कहीं और बनता है लेकिन कहीं और बेसिकली स्टोर हो रहा है और रिलीज हो रहा है, राइट। बच्चों एक चीज याद रखना कि ये जो मास्टर ग्लैंड तो आपको पता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मैंने आपको बताया था, हमने डिवीजन किए थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पर याद रखना स्टोरेज होता है एंड देन वहाँ से रिलीज होता है। बट ये सिक्रीट कहाँ से होता है, सिंथेसाइज कहाँ से होता है, ये कहीं और से हो रहा है। कौन कौन से हार्मोन है बच्चों, कौन कौन से हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम वासोप्रेसिन बोलते हैं, और एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो बच्चों ये याद रखना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH को ही और आप क्या बोलते हो, ADH को और क्या बोलते हो, वासोप्रेसिन भी बोलते हो, वासोप्रेसिन भी बोलते हो,
है ना। ये हार्मोन जो है ये बेसिकली बनता कहीं और है लेकिन स्टोर जो है वो कहीं और हो रहा है। तो ऑप्शन ए एकदम इसका सही आंसर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच तो हो ही नहीं सकता। एलएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है, गलत हो गया। प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर से, गलत हो गया। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं, ये भी गलत हो गया। तो आई गेस ए आप लोगों को समझ में आ गया कि एकदम परफेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट वन। देखो ये 2024 में आया हुआ है, ठीक है, इससे पहले वाले नीट में। तो बोला इनमें से कौन सा स्टीरॉयडल हार्मोन नहीं है। बच्चों आपको मैं बताऊं स्टीरॉयडल हार्मोन को पहचानने का एक तरीका, आप लोग जितने भी सेक्स हार्मोन्स है, चाहे वो मेल सेक्स हार्मोन हो या फीमेल, वो सारे स्टीरॉयडल होंगे। इनके अलावा एड्रिनल की कुछ जो सिक्रीशंस होती है वो भी स्टीरॉयडल होती है, जैसे कि यस बिल्कुल सही बोला, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे जो है मतलब ये जितने मैंने कैटेगरीज बताए हैं ये सारे स्टीरॉयडल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये स्टीरॉयडल है। फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी स्टीरॉयडल है। एंड इसके अलावा कॉर्टिसोल भी स्टीरॉयडल हो गया जो एड्रिनल से रिलीज हो रहा था। इसके अलावा बच्चों मिनरलोकॉर्टिकॉइड, आपको एल्डोस्टेरोन, ये भी आपका स्टीरॉयडल है। इवन एंड्रोजन भी स्टीरॉयडल है। तो बच्चों ये याद रखिएगा कॉर्टिसोल तो स्टीरॉयडल है ही, है ना। इनमें से कौन सा स्टीरॉयडल नहीं है। इवन फीमेल सेक्स हार्मोन भी स्टीरॉयडल है, मेल सेक्स हार्मोन भी स्टीरॉयडल है। ग्लूकागॉन इज नॉट स्टीरॉयडल, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है बच्चों, ग्लूकागॉन जो है हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इसका क्या मतलब है, हाइपरग्लाइसीमिक का मतलब ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। गॉट इट, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। यस ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है बच्चों, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये याद रखना ग्लूकागॉन इसका सही आंसर हो गया, इट्स नॉट अ स्टीरॉयडल हार्मोन। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, Which of the following hormones are stored and released from the neurohypophysis? भाई कौन सा हार्मोन स्टोर होता है और रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफिसिस से, है ना। हमने पढ़ा था ना एडिनोहाइपोफिसिस और न्यूरोहाइपोफिसिस। यहाँ न्यूरोहाइपोफिसिस से कौन सा हार्मोन जो है स्टोर और रिलीज हो रहा है। बच्चों याद रखना यहाँ पर आपने दो हार्मोन स्टार्टिंग से बता रहा हूँ जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं। कौन सा है वो, वासोप्रेसिन जिसको एडीएच भी बोलते हैं, और सेकंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन पहले ही ऑप्शन में दे दिया गया है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सटीक आंसर होगा, सर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग ना डायरेक्टली जाकर हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप पर जाइए और वहाँ पर आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। आस्क इट का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पर जाइए, चैट कीजिए, लिखिए अपने प्रॉब्लम्स को, लिखिए व्हाट इज न्यूरोहाइपोफिसिस, एक्सप्लेन मी, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा और इसके रिलेटिव वीडियोस भी मिलेंगे जो कि बेस्ट रेफरेंस होगा आपको क्लैरिटी के लिए। और यही नहीं बच्चों, आप लोग के जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं सभी के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस पूरे वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टैप एंड टेस्ट का लिंक मिलेगा, टैप कीजिए, पूरा टेस्ट दीजिए, अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना अच्छे क्वेश्चन करोगे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ग्रैब करने का, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए आप, और हम सब हैं आपके लिए, डोंट वरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर देखो 2017 का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। द टारगेट साइट ऑफ GnRH, भाई क्या है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। तो ये जो GnRH है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये कौन कौन से होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, आप लोगों को पता है ना, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टारगेट साइट जो होता है GnRH का, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये नीडेड होता है इन रिप्रोडक्शन इज, बेसिकली टारगेट साइट क्या है इसका, हमें पता है इसका टारगेट साइट जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन का एंटीरियर पिट्यूटरी है। और जब भी ये टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो क्या रिलीज होता है, LH एंड FSH। तो देखते हैं, पहली ऑप्शन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे रखा है तो गलत हो गया ये, ठीक है। सेकेंड में एंटीरियर पिट्यूटरी दे रखा है और ये स्टिमुलेट कर देता है LH एंड ऑक्सीटोसिन। भाई ऑक्सीटोसिन कहां से आ गया, LH के साथ FSH होता तो एकदम परफेक्ट चॉइस होता, ये भी गलत हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, ये एकदम सही है बच्चों, एकदम करेक्ट है,
समझ में आई बात आपको? ये एकदम करेक्ट है भाई। जो GnRH है वो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी पे काम कर रहा है और वहां से रिलीज हो रहा है 2 गोनाडोट्रोपिन्स LH एंड FSH। समझ में आई बात? सी इज द करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये 2016 का पेपर में आया हुआ है। व्हाई इज ग्रेव्स डिजीज कॉज? भाई ग्रेव्स डिजीज क्यों होता है? बच्चों कभी भी याद रखना, ग्रेव्स डिजीज की बात होना तो बच्चों याद रखना, मैं बच्चों को बोला था GTA बच्चे बड़ा शौकीन होते हैं, GTA। याद रखना GT, याद रखना ग्रेव्स डिजीज हमेशा एसोसिएटेड है किससे? यस, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है ना? तो याद रखना जब थायराइड हार्मोन्स का बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो होता है ग्रेव्स डिजीज। अब ज्यादा सिक्रीशन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? हाइपर सिक्रीशन। और कम सिक्रीशन के लिए हाइपो सिक्रीशन। तो यहां पर देखो थायराइड ग्लैंड की ज्यादा सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं। ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन? नहीं, हाइपो का मतलब तो कम सिक्रीशन हुआ। ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है कि भाई जब ज्यादा सिक्रीट हो जाता है थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स तब ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमें मिल चुका है आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे बच्चों। हम सारे फैकल्टी जो है ना एक्स्ट्रा मार्क्स में, हम सबका एक ही गोल है, एक ही एम है, ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हम अपना सहयोग दे सके और आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो ऑफिशियल नीट एग्जाम में। जब आप बैठो ना पेपर देने और जितने क्वेश्चंस आपके सामने आए ना, आप देख के कहो कि यार ये तो सर ने करवाया था, ये तो मैम ने करवाया था, क्लास में हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल जाओ और आपको वहां पर जाकर लेंगे सारे क्वेश्चन किए हुए हम लोगों ने, राइट? और आप ऐसा आंसर करो कि भाई पूरे 180 जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से ऑलमोस्ट सारे सही चले जाए तो मजा ही आ जाए। फिर तो आपकी रैंक भी बिल्कुल मजेदार हो, है ना? हो सकता है पॉसिबल, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने जिन्हें हमने गाइड किया है उनके बहुत बेहतरीन रैंक्स आए और बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, है ना? बस आपको करना क्या है, आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना। आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपको स्ट्रेंथ को आगे लेके जाना है, आपको जो आपके वीकनेस है उसको एनालाइज करो, उस पे काम करो। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको कभी कंपैरिजन, आजकल के बच्चे कंपेयर बहुत कर रहे हैं अपने आप को बाकी लोगों से। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपके स्ट्रेंथ, आपके जो वीकनेस है बाकी लोगों की तरह नहीं है। आपके स्ट्रेंथ आपके हैं, आपके वीकनेस आपके हैं। ठीक है, तो यू आर यूनिक। तो इसके लिए याद रखिए आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हैं। हम लोग लगातार आप लोगों को सारे चैप्टर्स की वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझाएंगे। हम लोग प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग करवाने वाले हैं आप लोगों की। जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो भी बच्चा हमारे साथ एसोसिएटेड है लंबे टाइम से, उनका बहुत ही अच्छा हुआ है अच्छे मेडिकल कॉलेज में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो है कनेक्टेड रहिए। आप लोगों को जो भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर कनेक्टेड हो आप लोग तो आप लोगों को सब एक्सेस मिल रहा है और आपकी प्रिपरेशन भी अल्टीमेटली एकदम अलग लेवल पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड? अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। अब इनमें से कौन सा PTH का इफेक्ट नहीं है ये बोला गया है। देखो ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शंस देख लेते हैं, हमें मिल जाएगा इजीली। ठीक है, नहीं है बोला है। क्या पैराथायरॉयड हार्मोन बोन रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देता है? बिल्कुल सही है, यस ये करता है बच्चों। क्या ये कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर देता है ब्लड में? ये एकदम गलत है बच्चों। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है ब्लड में। इट्स हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, याद कीजिए मैंने बताया था आपको। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है, इसीलिए थायरोकैल्सिटोनिन को बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, राइट? ये कम करता है और ये बढ़ाता है। तो ये तो ऑप्शन बी गलत हो गया, है ना? अब देखते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है ये कैल्शियम का बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये बिल्कुल सही है, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम जो है ये और रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये गलत है। डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम और ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, डिक्रीज नहीं होता, ये गलत हो गया। एंड देन बच्चों इंक्रीज कर देता है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, ये भी गलत है बच्चों। बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बच्चों रेगुलेट कौन करता है? थायराइड हार्मोन्स, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मुझे गलत दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप देखिए फर्स्ट एंड फिफ्थ 2 ही है यहाँ पर, ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड एंड थर्ड ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड थर्ड ये भी नहीं हो सकता। सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये गलत है। किसके संदर्भ में?
पैराथायरॉयड हार्मोन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों 2023 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा जो है वो थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। ऑप्शन देख लीजिए, 5 स्टेटमेंट्स है, एक एक करके देखते हैं बच्चों। क्या थायराइड हार्मोन जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है? ये तो बिल्कुल सही है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, अभी बताया, बीएमआर को भी रेगुलेट कर रहा है ना, ये भी सही है। बेसिकली ये जो है नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, ये गलत है बच्चों। पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है वो हमारा 24 आवर सर्काडियल रिदम को मेंटेन करता है, ना कि आपका थायराइड हार्मोन। तो ये गलत हो गया। देन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये भी गलत हो गया बच्चों यहाँ पर थाइमस ग्लैंड से जो थाइमोसिन रिलीज हो रहा है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्यूनिटी में। तो यहाँ पर 4th भी गलत हो गया। 5th देखो, सपोर्ट करता है द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? एरिथ्रोपोइयोसिस। तो यस, थायराइड हार्मोन इज इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो 2 ही गलत है बच्चों, 3rd एंड 4th। 3rd एंड 4th कहाँ है? हमें मिल चुका है। 3rd और 4th जो है दैट इज इन द ऑप्शन डी, 3rd एंड 4th ओनली। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर था? ऐसे आप लोगों को एलिमिनेशन अपनाना है और डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर तक जाना है, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 2024 का क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। काफी क्वेश्चन मिलेंगे मैचिंग वाले बच्चों। अभी जस्ट मैंने बताया थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन देख के बीएमआर लगा दो फटाक से। थायरॉक्सिन इज मैचिंग विद द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना। ओके सर, डन डन डन। एपिनेफ्रिन जिसको एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं, तो एड्रेनलिन जो है एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है और ये इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिलीज होता है, तो ये इमरजेंसी हार्मोन इसीलिए बोलते हैं। तो दिस विल गो विद ऑप्शन 4। ए इज गोइंग विद बच्चों ऑप्शन 4, बी इज गोइंग विद ऑप्शन 3, सी देखो ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। ये क्या करता है? स्केलेटल जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, सॉरी, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, राइट। नॉट ओनली दैट बच्चों, जो फीमेल्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी, बच्चों याद रखना, उनमें ना लैक्टेशन बेसिकली फीमेल्स के अंदर स्टार्ट होता है ना। जो मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है मेमरी ग्लैंड्स में वो स्टार्ट हो जाता है। तो मिल्क का जो बेसिकली इजेक्शन हो रहा है दैट इज बेसिकली हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। इतना ही नहीं, जो स्मूथ मसल्स जो हैं यूटरस के वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि जो बेबी एक्सपेल आउट हो बाहर, वो भी इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। तो ऑक्सीटोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये भी कहाँ से रिलीज हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन इज गोइंग विद ऑप्शन 2, सी इज गोइंग विद 2। और डी की बात कर लेते हैं, ग्लूकागॉन जो है बेसिकली क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, तो इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है। तो डी इज गोइंग विद 1। तो बच्चों 4 3 2 1, 4 3 2 1 दिख रहा है क्या? यस, मुझे दिख गया है, यहां पर दिख चुका है 4 3 2 1। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन, इसमें भी मैचिंग करनी है बच्चों। इसी साल पेपर उठाइए और देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, और इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कई बार करवाए थे बच्चों को, बाकी फैकल्टीज ने भी बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डिक्टो वही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन था, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एमएसएच एंड कैटेकोलामाइंस। तो यहाँ पर एक बार मैच करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली रिलीज होता है कॉर्पस लूटियम से, है ना। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, तो जो रिमेनिंग ऑफ कॉर्पस लूटियम है वो डीजनरेट होता है एंड देन फाइनली वो डीजनरेट होते प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो, और यही प्रोजेस्टेरॉन जो यूट्रस की अंदर वाली वॉल है उसको हील करती है, ठीक है। तो ए इज गोइंग विद 4। रिलैक्सिन की जब भी हम बात करें बच्चों याद रखना, ये ओवरी से रिलीज हो रहा है, सामने ही मिलेगा आपको, यस। MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिकली कहां से रिलीज हो रहा है? पार्स इंटरमीडिया से। कहीं है क्या? ये रहा का पार्स इंटरमीडिया। एंड कैटेकोलामाइंस बच्चों एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा वाला पार्ट? मेड्यूला वाला पार्ट, ठीक है। और कॉर्टेक्स आपको पता है अंदर होता है, कॉर्टेक्स बाहर है, अंदर मेड्यूला है, तो मेड्यूला इज रिलीजिंग कैटेकोलामाइंस। तो ये याद रखना,
कैटेकोलामाइंस, एड्रिनल मेड्यूला। सो डी इज गोइंग विथ 3। सो 4 2 1 3, 4 2 1 3 कहाँ है? पहले में ही मिल चुका है बच्चों, 4 2 1 3। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस अब आसान लगेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो आपको लेके जाएगी आपकी मंजिल तक। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको करना क्या है, इस वीडियो के बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रॉमिस करो, करोगे ना? आपको जितना प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगेन हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं टैप एंड टेस्ट के फॉर्म में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर क्लिक कीजिए, टैप कीजिए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और हर क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखिए, एनालिसिस कीजिए कि भाई हमने कहाँ गलती कर दी, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीकनेस है। वीकनेस पे काम करना स्टार्ट कर दो। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, 2020 के सेट में आया है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में अगेन मैचिंग करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। पिट्यूटरी, एपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स एंड कॉर्टिसोल। तो पिट्यूटरी की हम बात करें जब भी बच्चों, तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है, राइट? तो ए इज गोइंग विथ 3। समझ में आई बात? ठीक है, पिट्यूटरी में एंटीरियर पोस्टीरियर सारी पिट्यूटरी की बात कर रहा हूँ। एंटीरियर से सारे हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनाडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच, ये सारे हार्मोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इवन मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की भी बात कर रहा हूँ, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं, ए तो 3 के साथ चला गया। बी की बात करते हैं। एपिनेफ्रिन क्या है? एपिनेफ्रिन बेसिकली, एपिनेफ्रिन जो है ये एक तरीके का बायोजेनिक अमीन है, इजंट इट? नो, जो एड्रेनलिन है, जो इमरजेंसी हार्मोन है, यस इट्स अ बायोजेनिक अमीन। तो बी जो है वो 4th के साथ जा रहा है। एंडोर्फिन्स न्यूरोपेप्टाइड्स है, एंडोर्फिन्स न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, तो यानी कि सी जाएगा 2nd के साथ। और कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है। याद रखना, कॉर्टिसोल स्टेरॉयडल हार्मोन। यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 हमें पहले ही मिल चुका है बच्चों। 3 4 2 1 समझ में आई बात? दिस इज क्लियर, डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। Which of the following gland gets activated in the fight or flight reaction? भाई कौन सा ग्लैंड जो है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में एक्टिवेट हो जाता है? हमें पता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा वाला बेसिकली रिलीज कर रहा है? बेसिकली हम लोगों को पता है कैटेकोलामाइंस। कौन से? यस, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ऑप्शंस देखते हैं। एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज हो रहा है बच्चों एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। बेसिकली इसके वजह से याद रखना हम ऐसे कंडीशंस को कोप अप कर पाते हैं। ठीक है, तो यही हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिल चुका है बच्चों। बाकी देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड में देख के कैंसिल कर दिया मैंने, किडनी देख के कैंसिल कर दिया मैंने सीधा देखा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल मेड्यूला, यही सेलेक्ट कर दिया। पेनक्रियास तो हो ही नहीं सकता, मिल गया हमें आंसर, इजी था ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अगला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है, किसके रिगार्डिंग? पेनक्रियास के रिगार्डिंग और उसके हार्मोन्स के रिगार्डिंग। पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड है या कंपोजिट हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हो। कंपोजिट या हेट्रोक्राइन बोल दीजिए आप, मिक्स बोल दीजिए, क्योंकि ये दोनों तरह से काम कर रहा है। एंडोक्राइन एक्टिविटी भी है, एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक करके कौन सा करेक्ट है। बोला है पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक्ट करता है हिपैटोसाइट्स यानी लीवर के सेल्स पे। हिपैटोसाइट क्या है? लीवर सेल्स। और एडिपोसाइट्स ये क्या है? सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। सेल्स ऑफ, जो हमारे बॉडी में फैट जहां पर स्टोर होता है ना, ये वही तो सेल्स है, एडिपोसाइट्स, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट्स और लीवर के सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। इंसुलिन इन पे काम करता है बच्चों, और ये लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देते हैं। मतलब ये लोग ज्यादा यूज करेंगे ग्लूकोज। अगर ये ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम होता जाएगा। यही काम होता है इंसुलिन का, कि इंसुलिन क्या करता है बच्चों? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है। हाइपो यानी कि कम सिक्रीट करेगा, मतलब कम करेगा ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में।
बाकी भी देखते हैं बच्चों, लेट्स नॉट इग्नोर अदर, है ना, बाकी भी देखते हैं। इंसुलिन जो होता है हाइपरग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड है, बिल्कुल गलत। हाइपरग्लाइसीमिया से है ग्लूकागॉन, हाइपर मतलब बढ़ा देता है ग्लूकोज का बेसिकली कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का लेवल। तो बच्चों इंसुलिन थोड़ी है, ग्लूकागॉन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी गलत है। कॉर्टिसोल कभी नहीं करता ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट, है ना। ग्लूकागॉन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड है, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन ए है बच्चों। ये 15 का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट। इनमें से कौन सा केमिकल सिग्नल जो है दोनों एंडोक्राइन और न्यूरल रोल परफॉर्म करता है? बेसिकली याद रखना, केमिकल हार्मोन जो है, बेसिकली क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हार्मोन बेसिकली इज गोइंग टू सिग्नल, गोइंग टू परफॉर्म और गोइंग टू एक्ट बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल। बच्चों याद रखना, मेलाटोनिन तो हो नहीं सकता। मेलाटोनिन जो है वो 24 आवर सर्काडियल रिदम को मेंटेन कर रहा है, बट इट इज नॉट एक्टिंग बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स, राइट। कैल्सिटोनिन भी नहीं है, थायरोकैल्सिटोनिन नो, कॉर्टिसोल भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ये आपका एपिनेफ्रिन, जिसको आप एड्रेनलिन भी बोल सकते हो, एड्रेनलिन भी बोल सकते हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, हैव अ लुक बच्चों, ये 2016 में आया है। इनमें से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन काम करता है मेनली हिपैटोसाइट्स पे, यानी कि लिवर के सेल्स पे, एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोस टिश्यू के सेल्स पे, और ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है। ये सेल्स ज्यादा ग्लूकोज यूज करेंगे। अगर सेल ज्यादा ग्लूकोज यूज करेंगे इट मींस कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। और कौन करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम? इंसुलिन। समझ में आई बात? इजी था, क्वेश्चन डिकोड कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। ये हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे बच्चों, है ना। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एक्चुअली बनता हाइपोथैलेमस में है लेकिन स्टोर और रिलीज होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? बच्चों ये है ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको आप वासोप्रेसिन भी बोल सकते हो, इसका निकनेम। हाँ, तो यहाँ पर A तो होगा नहीं, B एकदम सही है, B एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन आप बोल सकते हो, ये एकदम सही है बच्चों, हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी है, राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये 2019 में है, मैचिंग क्वेश्चन, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन आप लोगों को पता है इज रिलेटेड टू, इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है इन द केस ऑफ डायबिटीज, तभी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। थायरॉक्सिन जो है ये याद रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू गॉइटर। गॉइटर आपको दिख रहा है ऑप्शन 4 में, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स की जब भी बात करें तो एडिसन डिजीज, है ना, ये रहा आपका फर्स्ट वाला। ग्रोथ हार्मोन की जब भी हम बात करें तो एक्रोमेगाली, यानी कि आपको थर्ड में मिल रहा है। यानी कि अगर आप देखो 5, 4, ठीक है, देखो A का 5 हो गया, B का 4 हो गया, C जो है इसका हो जाएगा 1 और D जो है इसका हो जाएगा 3। तो 5, 4, 1 और 3, 5, 4, 1, 3 आपको पहले में ही मिल चुका है बच्चों। 5, 4, 1, 3 इट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात आप लोगों को? प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से, अगेन सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे हमारे खुद के एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पे, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो ज़ुओलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारा नीट का आपको प्रॉपर मटेरियल मिल रहा है। आपको यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस मिल रही है, थ्योरी मिल रहा है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी देखिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए टैप एंड टेस्ट करना है आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप क्लिक करो लिंक पर और आप लोग प्रैक्टिस करो ढेर सारे चुनिंदा क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में देखिए आपको ये दिया गया है और लिस्ट 2 में आपको ये दे रखे हैं। अच्छा, अब हम एक एक करके बताते हैं, ठीक है। हार्ट की बात करें तो हार्ट के जो आपके वॉल्स हैं वहाँ से क्या रिलीज होता है? ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो ANF मिल गया आपको, A का 3। किडनी से बच्चों रिलीज हो रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ से करता हूँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है बच्चों एड्रिनल एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो यानी कि आपका 3 हो गया, एंड देन आपका A का 3 हो गया, एंड देन आपका D का 2 है। GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इससे रिलीज हो रहा है बच्चों सिक्रेटिन, यहाँ से रिलीज हो रहा है सिक्रेटिन, तो आपका C का 4 हो गया। और किडनी से एरिथ्रोपोइटिन, B का 1 हो गया। यानी कि 3142 नहीं, 3142 नहीं,
3142 ये भी नहीं, 3142 ये एकदम सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये एक देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और यहाँ पर CCK, कोलेसिस्टोकिनिन, देन GIP एंड देन ANF, ADH, ये आप देखो यहाँ पर कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। अगर आप देखो तो CCK जो है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये रिलीज होता है बच्चों पैनक्रियाज से, तो दिस A विल गो विद 4। देन बच्चों GIP बेसिकली ये जो है दिस इज बेसिकली इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिख रहा है कहीं? यस। एंड ANF जो है दैट इज रिलीज फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट, तो आपका 2 हो जाएगा, C का 2। और ADH जो है किडनी, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 4 तो ठीक है, यहाँ पर 2 है, 3 होना चाहिए, 4 3 2 1 ये एकदम सही है बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 3 2 1। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं हार्मोन की क्लासिफिकेशन से, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब केमिकल उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बता सकते हैं कि अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टीरॉयडल हार्मोन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कौन सा स्टीरॉयडल हार्मोन है जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है बच्चों? दैट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड और वो है एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है? एल्डोस्टेरोन। मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ये 24 आवर्स स्लीप वेक साइकिल को बेसिकली रिदम को मेंटेन कर रहा है ना। पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में किया था। इंसुलिन तो हो ही नहीं सकता, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयडल है बट ये मेंटेन थोड़ी कर रहा है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये देखो मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सिमिलर क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, एक एक करके देखो कौन सा केमिकल डेरिवेटिव है कौन सा हार्मोन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, तो इट विल गो विद 4। A का 4 दिख रहा है आपको कहीं? A का 4, कभी कभी आंसर ऐसे ही मिल जाता है। मिल गया भाई, देखो A का 4 आंसर मिल चुका है, बट स्टिल अब मैच कर लेते हैं। थायरॉक्सिन जो है ये एक आइडोथायरोनिन है केमिकली, तो B का जो है वो 3। कॉर्टिसोल बच्चों स्टीरॉयडल हार्मोन है, तो दिस विल गो विद C का 3। एंड ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो D इज गोइंग विद 1। बच्चों ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन D ही इसका सही आंसर होगा। क्लियर? डन। चलिए, ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया हुआ है। एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव डिराइव्ड हार्मोन, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड से डिराइव्ड है? बच्चों ये याद रखना, यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन यानी कि एपिनेफ्रिन, दिस इज बेसिकली अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स से बात करते हैं कि भाई हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। 2 तरीके मैंने बताए थे, या तो ये बाइंड करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड करके काम करते हैं, फिर सेकेंड मैसेंजर रिलीज करते हैं, देन आपका फिजियोलॉजिकल सारे चेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्स शो होता है, ये सब हमने क्लास में किया था, राइट। एंड देन सेकंड होता है जो एंटर करने के बाद सेल में यस जीन एक्सप्रेशन करवाता है, यस, एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होता है ना। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, तो ये भी हमने देखा था। तो ये देखिए, इनमें से कौन सा सेकेंड मैसेंजर नहीं है इन द हार्मोन एक्शन? बच्चों आपको पता है IP3, कैम्प और कैल्शियम ये तीनों ही सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, बट सोडियम थोड़ी है, सोडियम इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर। अच्छा क्वेश्चन था ये। IP3, कैल्शियम और CAMP ये सभी सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, ठीक है, बट सोडियम इज नॉट। ये क्वेश्चन 2019 में आया। इनमें से कौन सा स्टीरॉयडल हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है सेल्यूलर एक्टिविटीज? कौन सा स्टीरॉयडल हार्मोन बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है सेल्यूलर एक्टिविटी? बाय स्टीरॉयडल हार्मोन करता है इन्फ्लुएंस सेल्यूलर एक्टिविटी कैसे? बेसिकली ये आपके न्यूक्लियस में जो आपके DNA है उससे बाइंड करेगा और वहाँ पर जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, फिजियोलॉजिकल फाइनली रिस्पॉन्स शो होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करता है? नो। क्या एक्वापोरिन चैनल्स एज अ सेकेंड मैसेंजर यूज करता है? नो। क्या चेंज करता है द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन? नो। क्या बाइंड करता है DNA से? यस बच्चों ये सही है। और फॉर्म करता है जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली जीन एक्सप्रेस होते हैं वहाँ पर फाइनली वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स शो होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। ये देखिए ध्यान से, यूटेरिन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, हार्मोन क्रॉस किया, यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, देन यहाँ पर आप देखो ये DNA है, राइट, इससे mRNA, देन प्रोटीन, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये याद रखना, DNA से
आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए जो बनने का प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है ना, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या है, बेसिकली ट्रांसलेशन है, और वहाँ से फिर प्रोटीन जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है किस में होता है बच्चों, ये होता है बच्चों जब हार्मोन जो है वो इंटरेक्ट करता है बेसिकली किससे, न्यूक्लियस रिसेप्टर से। तो यहाँ पर अच्छा इसमें गलत बताना है आपको, डज नॉट सपोर्ट, बहुत ही अच्छा। तो इट एक्सप्लेन्स द एक्शन ऑफ हार्मोन विद द इंट्रैक्ट्स विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे ये थोड़ी है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर तो आपके यहाँ पे होंगे ना, ये हार्मोन तो डायरेक्ट एंटर कर गया है अंदर जाके न्यूक्लियस पे काम कर। बच्चों ये गलत है, पहला ही गलत है, और हमें गलत ही तो सिलेक्ट करना था, हमें मिल गया है। बाकी भी देख लेते हैं। ये एक्सप्लेन करता है हार्मोन का एक्शन जो इंटरेक्ट करता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से इन द न्यूक्लियस, ये एकदम सही है। The hormone regulate chromosome function by the interaction of hormone receptor complex gene with the genome, ये भी ठीक है। This hormone does not generate a second, ये कभी second messenger generate नहीं करता, ये भी सही है। IP3, कैल्शियम, कैम्प, ये सब थोड़ी जनरेट होता है इसमें, वो किस में होता है, yes, मेम्ब्रेन जो बाउंड रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन उससे। तो यानी कि 3 सही है और 1 गलत है, यही हमें सेलेक्ट करना था। बच्चों ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसी के साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही है आप लोगों को, और इसके लिए क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप लोगों को एक टैप एंड टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और ढेर सारे चुनिंदा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अगेन लॉट्स ऑफ अमेजिंग कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।